ट्रेनिंग कंप्लीट, मुजान की एंट्री और ट्रेन मिशन। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर एनसी के रिएक्शन चैनल। इस वीडियो में कवर करेंगे एपिसोड नंबर 25, एपिसोड नंबर 26 को। तांजीरो अपनी प्रैक्टिस जारी रखता है और अब वो दिन में काफी देर तक टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग यूज कर पाता है। वो हेल्पिंग गर्ल से कहता है कि अगर सोते हुए वो ये टेक्निक यूज करना बंद कर दे तो वो उसे मारना शुरू कर दें, और वो ऐसा ही करती हैं और इसे बार बार मार कर उठा देती हैं। रोज ट्रेनिंग के बाद भी तांजीरो सुयोरी की स्पीड मैच नहीं कर पाता। जेनित्सु और इनोसुके बस दूर से खड़े उसे देखते रहते हैं। शिनोबू इन्हें बताती है कि तांजीरो परमानेंट टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग को मास्टर करने की कोशिश में है। ये दोनों एक बार फिर से तांजीरो के साथ ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। शिनोबू इन्हें देखकर सुयोरी को भी इन्हें ज्वाइन करने को कहती है। सुयोरी अपना कॉइन टॉस करती है और हम देखते हैं एक यंग शिनोबू और उसकी एल्डर सिस्टर। इन्हें रास्ते में एक छोटी बच्ची मिलती है जिसे इसके मास्टर ने एक रस्सी से पकड़ा हुआ है। शिनोबू और उसकी सिस्टर वहां पैसे फेंककर उस बच्ची को लेकर भाग जाते हैं। वो घर लाकर इस बच्ची को साफ कपड़े पहनाते हैं और इसे अपने साथ रहने देते हैं। शिनोबू अपनी बहन को बताती है कि ये बच्ची चाहे भूख से मर ही क्यों ना रही हो, खाना नहीं खाती जब तक कि इसे खाना खाने को कहा ना जाए। ये अपने लिए खुद कभी कुछ डिसाइड नहीं करती। ये सुनकर एल्डर सिस्टर उस बच्ची के पास आती है और उसे एक कॉइन देती है और कहती है कि अब तक तुम्हें अपने डिसीजन इससे लेने होंगे जब तक कि कोई आकर तुम्हें तुम्हारे दिल की सुनना ना सिखा दे। तांजीरो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी इसे पता चलता है कि नई स्वॉर्ड्स आ रही हैं। ये दूर से अपने स्वॉर्ड्समिथ को देखकर खुश होता है, बट वो तांजीरो को देखते ही इसे मारने की कोशिश करता है। तांजीरो, तुम आखिर मेरी स्वॉर्ड कैसे तोड़ सकते हो? वो एकदम परफेक्ट थी। जरूर तुम्हारी खराब स्किल्स की वजह से ही वो टूटी होगी। इसका साथी तांजीरो को बचाता है। वो इनोसुके के लिए 2 स्वॉर्ड्स लेकर आया है। इनोसुके पत्थर की मदद से उन दोनों स्वॉर्ड्स को मारकर अपनी ओरिजिनल स्वॉर्ड जैसा बना लेता है। ये देखकर इसका साथी अब इनोसुके को मारना चाहता है, पर सब उसे बचा लेते हैं। काफी प्रैक्टिस के बाद अब तांजीरो सोते हुए भी टोटल कंसंट्रेशन ब्रीथिंग को यूज कर पाता है, यहाँ तक कि वो फाइनली सुयोरी को भी बीट कर देता है। ये देखकर जेनित्सु और इनोसुके भी और ज्यादा मेहनत करते हैं। शिनोबू तांजीरो से कहती है कि अब वो अपने नेक्स्ट मिशन के लिए बिल्कुल तैयार है। तांजीरो इससे फायर ब्रीदिंग टेक्निक का पूछता है। इसे बताती है कि मुझे तो इसके बारे में ज्यादा नहीं पता, अगर तुम चाहो तो फ्लेम हाशिरा रेनगोकू से इस पर सवाल कर सकते हो। लेकिन फ्लेम हाशिरा तो एक मिशन पर गए हैं। इसके बाद हमें रात में एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जिस पर एक डीमन भी है। तांजीरो की स्पीड अब बिल्कुल सुयोरी के इक्वल है। इनोसुके और जेनित्सु भी काफी प्रैक्टिस के बाद टोटल कंसंट्रेशन ब्रीदिंग में रहना शुरू कर देते हैं। हम एक अजीब सी जगह देखते हैं, यहाँ सब कमरे हवा में उड़ रहे हैं। इन कमरों में कुछ डीमंस मौजूद हैं। इनके साथ एक बेस प्लेयर भी मौजूद है जिसके स्ट्रिंग्स को स्ट्राइक करते ही ये सब एक ही जगह पर आ जाते हैं। ये 5 लोअर मून डीमंस हैं। इनके सामने एक औरत आती है और ये कोई और नहीं बल्कि किबित्सुजी मुजान है। नंबर 5 के मरने के बाद इन सबको इसने इकट्ठा किया है। वो इनसे कहता है कि तुम सब किसी काम के नहीं। सदियां गुजर गई लेकिन अभी तक किसी लोअर मून ने अपर मून को ज्वाइन नहीं किया। लोअर मून बनना तो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट था, लेकिन तुम सब तो यहीं पर रुक गए हो। वो इन सब से नाराज होता है और एक एक करके इन सब को मार देता है। कोई भागने की कोशिश करता है तो कोई इससे सवाल करता है, लेकिन ये किसी को नहीं छोड़ता सिवाय एक के, जो कि खुद इसकी मर्जी पर मरने को तैयार हो जाती है। ये उसे अपना ब्लड देकर कैसल से बाहर छोड़ देता है। वो कहता है कि अगर तुम सरवाइव कर गई तो पहले से ज्यादा पावरफुल हो जाओगी। तुम्हें बस एक हाशिरा को मारना है, और अगर साथ में तुमने उस एयरिंग वाले लड़के को भी मार दिया तो तुम्हें इनाम में मेरा खून मिलेगा। दूसरी तरफ मैसेंजर क्रॉस मास्टर के कहने पर तांजीरो, इनोसुके और जेनित्सु को एक नए ट्रेन मिशन पर भेजते हैं। वो हवा में कॉइन टॉस करती है और तांजीरो को बताती है कि मैं बस मास्टर के ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी, इसलिए मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं। तांजीरो के पूछने पर वो उसे कॉइन का बताती है। ये सुनते ही तांजीरो उससे कॉइन छीनता है और हवा में उछाल देता है और कहता है कि अगर हेड्स आया तो अब से तुम सिर्फ वही करोगी जो तुम्हारा दिल कहेगा। हेड्स ही आता है और सियोरी ये देखकर हैरान होती है कि तांजीरो ने बिना चीटिंग के ये कैसे किया। ये तो सिर्फ किस्मत थी कि पहली बार में ही हेड्स आ गया। तांजीरो बताता है कि वो तब तक कॉइन टॉस करने वाला था जब तक कि हेड्स नहीं आ जाता। इसके बाद ये तीनों पहुंचते हैं ट्रेन स्टेशन और लाइफ में फर्स्ट टाइम एक ट्रेन को एक्सपीरियंस करते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड, ये पूरा सीजन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपका फेवरेट एपिसोड, फेवरेट मोमेंट कौन सा था। शेयर करें दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। मैं वापस आऊंगा जल्द ही नेक्स्ट सीजन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।